बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांद और नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर की मुसाफत पर। आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों का मुलाकाती दिन था, लेकिन वो इस टाइम मौजूद हैं 26 नंबर पर, जहां पर वजीर आला सुहेल अफरीदी एक बड़े काफिले की शक्ल में रवा दवा थे और वहां पर बैरियर लगा के रोड बंद कर दिया गया। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये एक पहला नाका है डीएचए के बाद जहां पर पुलिस की नफरी मौजूद है। रोड सारा बंद है और इसके आगे चलते जाए 2 से 3 नाके हैं वहां तक पहुंचने के लिए, जहाँ पे हमेशा जो कारकुनान है और जो अलीमा खान साहिबा वो पहुंचते और प्रोटेस्ट करती हैं। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पहुंच सका। देखना यह है कि क्या सुहेल अफरीदी जो कि वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, वो यहाँ पर पहुंच पाते हैं या नहीं, और क्या प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे खान साहब को लेकर उनसे मुलाकात के हवाले से या इंटरनेशनल अल शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से। आप हमारे साथ रहिएगा। मलिक साहब, हम आपको देखते हैं अडयाला जेल के बाहर, आप हमेशा इमरान साहब खान साहब की बहनों के लिए यहाँ पर आते हैं, तो आप क्या समझते हैं सर, ये जो ला कानूनियत है, आइन और कानून का जो जनाजा निकाल दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि ये कब तक सही किया जा सकता है या इसमें गुंजाइश बाकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अहम सवाल किया आपने। जहाँ तक बात है कि कब तक ये लाकानूनियत जारी रहेगी, ये लाकानूनियत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम सब मिल के रूल ऑफ लॉ के लिए एफर्ट करेंगे। इसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी जिम्मेदारी हमारी वकला की सबसे पहले बनती है, हमारी बार एसोसिएशंस की बनती है, हमारी बार काउंसिल्स की बनती है। मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल होने के नाते मैं बता रहा हूँ आपको कि वकला की बड़ी तादाद इस लाकानूनियत के खिलाफ है। वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पे हमला है, वो ये बात करते हैं कि ये आइन पे हमला है। तो अब इस पे एफर्ट करने की बात है और मुसलसल एफर्ट करने की बात है। आप जब कोशिश करते हैं तभी नताइज सामने आते हैं, और जब एफर्ट की बात की जाती है तो हमारी एफर्ट से मुराद है आइन और कानून के मुताबिक वो हकूक जो हमारे आइन ने दिए हुए, हम आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक आवाज उठाएं, अदालतों में जाएं, अदालतों से बाहर जो पीसफुल गैदरिंग है उनका हिस्सा बने, मीडिया पे आवाज उठाएं। तो इंशाअल्लाह व ताला कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एफर्ट्स भी करनी चाहिए। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ आप ये बताएं कि कल जो आपके पोजीशन लीडर पीटीआई के कौमी असम्बली में महमूद खान नचगई साहब को बात करने से रोक दिया, फिर उन्होंने वॉकआउट कर दिया, फिर सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली में एहतजाज करते रहे, सर रिकॉर्ड करवाते रहे। आप क्या समझते हैं कि इक़्तिदार में जो बैठे लोग हैं उन पे इस चीज़ का असर है? सर देखिए, पहले तो ये जो पार्लियामेंट है ये पहले ही फॉर्म 47 की चैली पार्लियामेंट है, ये 17 सीटों वाली पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी दे दी गई है। दूसरा, ये गैर कानूनी पार्लियामेंट होने के साथ साथ ये डिक्टेटरशिप का मुजाहरा कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का तो ये हुस्न होता है कि अपोजिशन लीडर बात करे, उसे बात करने दी जाए, उसे इश्यूज में बात करने दी जाए, मुल्की मामलात में बात करनी दी जाए, जमहूरियत के मुतालिक बात करनी दी जाए। और जिस अंदाज से कल अपोजिशन लीडर को रोका गया वो लाकानूनियत है, डिक्टेटरशिप है और काबिल मजम्मत है। इसी तरह आपने नेशनल असेंबली की बात की, उसमें भी मामला चल रहे हैं। जिस तरह से सेक्रेटरी जनरल साहब को बात करने से रोका जाता है, तो इन सब बातों के मुतालिक तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गो इस पार्लियामेंट की कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, ये इलेक्टेड लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिनको अवाम ने वोट डाला, ये वो लोग हैं जो जेलसाजी करके और पीटीआई की नशिस्तों पे बैठे हुए। अगर वो पार्लियामेंट में पहुंच ही गए तो कम से कम जमहूरी रवायात का उन्हें ख्याल करना चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं आज 26 नंबर पर जो सीएम सुहेल अफरीदी साहब धरना दे के बैठ गए हैं, क्या यहाँ तक वो पहुँच पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? देखें जी, कोशिश इंसान कर सकता है, रियासत है, रियासत के पास सारी ताकत है, वो उसको यूज़ कर सकती है और मिस यूज़ कर सकती है। और 9 मई के बाद अभी तक तो वो मिस यूज़ ही कर रही है। तो पीटीआई के वर्कर्स टाइगर जो से हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं, और हमें तो कानून के दायरे में भी रहना पड़ता है, आइन के दायरे में भी रहना पड़ता है। और बदकिस्मती से रियासत जो सी है तो ना तो किसी कानून के दायरे में रह रही है और ना किसी आइन को मान रही है। तो एंड ऑफ ऑल कोर्ट्स के पास ही जाना होता है। तो कोर्ट्स आपके सामने जो कर रही हैं, आप क्या तवक्को कर सकते हैं? तो सुहेल अफरीदी साहब वहाँ एक कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं और फिर कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट को इस चीज़ का एहसास हो कि वो ज़्यादती कर रही है अपने लोगों से, आवाम से, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से। मगर मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई फ़र्क पड़े, और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हुआ तो शायद हो सकता है कि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि हम गलत कर रहे थे। अदरवाइज अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई फ़र्क पड़ा हो। वर्कर जो उनसे हैं उनकी हिम्मत जुआन है, हम हिम्मत नहीं हारे, ना हारेंगे।
आइन और कानून के दायरे में रह के हम हर पॉजिटिव कोशिश करेंगे और आखिरी सांस तक करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का, आइंदा की नस्लों की बका का, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मुस्तकबिल है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे। अफरीदी साहब कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है पहुंच भी जाएं, मगर ज़्यादा चांसेस है कि ये नहीं आने देंगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त नहीं मिलती, उसके बाद जो बैरिस्टर गौर साहब हैं चेयरमैन पीटीआई के, वो वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों पर इस बात का असर हो सकता है? देखें, जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी, इनके पास छनकना है, इनके पास क्या है? जिनके पास पावर है सभी को पता है ये क्या है। ये तो अभी वो चाहे इनको कान से पकड़ के निकाल देंगे, और ये जो कर रहे हैं उनके कहने पे आगे लग के, इनके कंधे पे रख के वो चला रहे हैं। इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है इनका टाइम भी आने वाला है। पीटीआई तो एक सख्त जमात है, वर्कर है, मुहिब्बे वतन है, 3 साल से बर्दाश्त कर रहा है। इन्होंने कहा करना है, मियाँ साहब ने तो फ्लाइट लेनी है, इन्होंने फ्लाइट भी नहीं इस दफ़ा मियाँ साहब को लेने देनी, और इनकी प्लेटें कम ज़्यादा जो मर्जी हो जाए। इस दफ़ा इनको क्राकरी सेट भी पूरा नहीं होना इनका, मियाँ साहब का ना। तो जरदारी साहब तो वैसे ही एंड पे पहुंचे हैं, तो इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। इनको उनका जो है वो आगे चेला नहीं बनना चाहिए, उनको अपने अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि सियासी जमातें ऐसे नहीं करती। जी, हम तो वैसे हमारा जो हवाई इलाका एबटाबाद है, हम इस्लामाबाद से आते हैं, और हर मंगल को आप देखते हैं हम इस्लामाबाद में यहाँ पे एहतजाज में शिरकत करते हैं खान की बहनों के साथ, क्योंकि ये पुरअमन जदोजहद है खान साहब की, और ये कौम के लिए जंग लड़ रहे हैं। और आज देखिए आपने इंतजामिया, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने एक 4 करोड़ के मुंतखब नुमाइंदे को 26 नवंबर पे रोक लिया है, जिन्होंने यहाँ पुरअमन अड्याला जेल के बाहर एहतजाज करने के लिए आना था। और हर दफ़ा पुरअमन एहतजाज होता है और वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन आज इन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आला को, जो 4 करोड़ का मुंतखब नुमाइंदा है, उसको एक SHO के ज़रिए रोका हुआ है। और देखें ये जो कर रहे हैं ना, ये तारीख में याद रखा जाएगा। आजकल नेशनल असम्बली का हाल देख लें, ये लोग तरमीम पास करने के लिए असम्बली को यरगमाल बना लेते हैं, MNO को यरगमाल बना के उनसे ज़बरदस्ती बिल पास करवाए जाते हैं। आज मुल्क में ये कानून है, ईरान की, अमेरिका की जंग को ये रुकवा रहे हैं, लेकिन अपनी अवाम पर ये तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये तारीख में लिखा जाएगा और इसका ये हिसाब देना पड़ेगा इनको। हम लोग पुरअमन जदोजहद को ख़त्म नहीं करेंगे ये, क्योंकि खान साहब इसके बदले जरदारी नवाज शरीफ ने पुरअमन रास्ता इन्होंने छोड़ के माफ़ीनामा मांग के ये लोग बाहर बैरून मुल्क गए हैं। तो देखें, और खान साहब कौम के लिए जेल काट रहे हैं और सख्त तीन जेल काट रहे हैं। उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है तकरीबन 85%। ये वो अब कौम को फैसला करना है। अब ये, क्योंकि हम लोग लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग इंशाल्लाह ये पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा खान साहब की रिहाई तक। और अभी जो एहतजाज है ये खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने तक जारी रहेगा। अच्छा, सोहेल खान अफरीदी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि उनके साथ तो कारकुनान आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से लोग, लेकिन वो जब अडयाला जेल पहुंचेंगे, पिंडी इस्लामाबाद भी बाहर निकलेगा? देखिए, अब लोगों की बस हो चुकी है। पिंडी इस्लामाबाद इसलिए भी निकलेगा क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर है और पेट्रोल 417 से ऊपर जा चुका है। अब मजीद ये करने का इरादा है, क्योंकि इनकी अय्याशी ख़त्म नहीं हो रही। ये अपने प्रोटोकॉल देख लें, मरियम नवाज का जहाज़ देख लें, इनके सदर, वज़ीर आज़म और सिंध के पंजाब के हालात देख लें, हुक्मरानों के और आवाम के हाल देख लें। मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है। अब या अमीर बचेगा या गरीब बचेगा, और फिर जब दोनों का टकराव होगा। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? मुलाकातें नहीं हो रही और इसके अलावा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान में, किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं मानी जा रही। इस पे हुकूमत को और वफाकी वजीर जो राना सनाउल्लाह, वो कहता है कि ये PTI की इंतशारी जमात है, इसीलिए दफ़ा 144 यहाँ पे लागू की गई है, यहाँ पे तोड़ फोड़ करते। इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, हमने तो कोई तोड़ फोड़ नहीं की। जो 9 मई का बहाना बना रहे हैं वो खान साहब बार बार कह चुके हैं। जिन्होंने फुटेज चुराई उन्होंने 9 मई किया है। तो हम लोग पुरअमन लोग हैं, आपके सामने अडयाला जेल के बाहर आते हैं, आप हर मंगल को मुझे देखते भी हैं, मेरी पोस्टें भी लगती हैं। हमने कभी वायलेंस नहीं की, ना हमने कभी कानून को हाथ में लिया, बल्कि उल्टा हमारे पे दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं। खान की बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनको घसीटा जाता है और वज़ीर आला को रोका जाता है। कब किसी ने कानून हाथ में लिया? इसके बावजूद हम लोग पुरअमन एहतजाज जारी हमारा है और जारी रहेगा इंशाल्लाह।